गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे श्यामू रोज सुबह अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़ा भगोना दाल का, एक भगोना चावल का और कुछ कटोरियां रखी होती थीं। दिन भर में मुश्किल से 5-6 ग्राहक आते थे। उस दिन भी धूप तेज थी और श्यामू अपने ठेले के पास बैठा कमाई के बारे में सोच रहा था। यह वही आदमी था जो रोजाना उसके यहाँ खाना खाने आता था। अरे श्यामू भाई, तुम ये ठेला चलाकर घर कैसे चला लेते हो? क्या बताऊं भैया, बड़ी मुश्किल से घर चलता है। ऊपर से पुराना कर्ज भी है। अरे यार, दाल चावल बेचकर कितना कमा लोगे? कभी कुछ नया करने का सोचा? नहीं भैया, मुझे और कुछ बनाना आता ही नहीं। खेत भी नहीं है कि खेती करूं। जो आता है वही बेच रहा हूं। देख भाई, अगर आगे बढ़ना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लोग हमेशा नए स्वाद की तरफ जाते हैं। यह कहकर वो आदमी वहां से चला गया, लेकिन उसकी बात श्यामू के मन में बैठ गई। श्यामू की आंखों में सोच के बादल छा गए। वो मन ही मन सोचने लगा, आखिर क्या ऐसा बनाऊं जो लोगों को पसंद आए और अच्छी कमाई भी हो। तभी एक महिला अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर ठेले के पास आई। चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं। बेटा मुंह बनाते हुए बोला, नहीं माँ, मुझे दाल चावल नहीं चाहिए, मुझे बिरयानी खानी है। बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। चल दाल चावल खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। महिला मजबूरी में वहां से चली गई। श्यामू यह सब चुपचाप देख रहा था। तभी उसके मन में एक विचार बिजली की तरह कौंधा, बिरयानी। हाँ, लोग बिरयानी पसंद करते हैं और महंगी भी होती है। शायद यही सही रहेगा। शाम को जब श्यामू ठेला समेटकर घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद चमक रही थी। सीता, जरा सुनो। क्या हुआ? आज बड़े खुश लग रहे हो। सोच रहा हूं कल से ठेले पर बिरयानी बेचूं। लोग पसंद भी करेंगे और कमाई भी अच्छी होगी। सीता यह सुनकर चौंक गई। बिरयानी? लेकिन बनाएगा कौन? मुझे तो नहीं आती। श्यामू कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अरे हाँ, रफीक को क्यों ना पूछूं। वो होटल में काम करता है, उसे तो बिरयानी बनानी आती होगी। ठीक है, पूछ लेना। अगर सीख गए तो सच में हमारी किस्मत बदल सकती है। श्यामू के चेहरे पर उम्मीद की किरण और भी तेज हो गई। उस रात वो देर तक आसमान के तारों को देखता रहा और मन ही मन ठान चुका था कि अब उसे अपनी जिंदगी बदलनी है। अगली सुबह श्यामू सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। जल्दी जल्दी नहा धोकर उसने कपड़े पहने और अपने दोस्त रफीक के घर की ओर चल पड़ा। गांव की पगडंडी पर हल्की हल्की धुंध थी, लेकिन श्यामू के कदमों में एक नई उम्मीद की रफ्तार थी। रफीक के घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अरे श्यामू, बड़े दिनों बाद आए हो भाई। हाँ यार, काम के चक्कर में समय ही नहीं मिला। आज जरूरी बात करनी थी। अरे आओ, अंदर आओ। रफीक ने उसे चारपाई पर बैठाया और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। क्या बात है? चेहरे से लग रहा है कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो। श्यामू ने गहरी सांस ली। रफीक भाई, तुम्हें तो मेरी हालत पता ही है। दाल चावल बेचकर अब गुजारा मुश्किल हो गया है। कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। सोच रहा हूं कुछ नया करूं और इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। बताओ भाई, क्या मदद चाहिए? जो होगा जरूर करूंगा। श्यामू ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपनी बात कही। मुझे तुमसे बिरयानी बनाना सीखनी है। सुना है तुम्हारी बिरयानी बहुत मशहूर है। यह सुनकर रफीक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरे बस इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान है। मैं तुम्हें अभी सिखा देता हूँ। श्यामू ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। सबसे पहले बताओ, मटन बिरयानी बनाओगे या चिकन? मटन ही बनाऊंगा। गांव में लोग मटन ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। रफीक ने हाथ से इशारा करते हुए समझाना शुरू किया। सबसे पहले मटन को अच्छे से धो लेना। फिर उसमें दही, लाल मिर्च, खड़े मसाले, थोड़ा तेल, हरी धनिया और पुदीना डालकर अच्छे से मिला देना। उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना ताकि मसाले अच्छे से उसमें घुल जाएं। श्यामू हर बात ध्यान से सुन रहा था। जब तक मटन तैयार हो रहा है तब तक चावल उबाल लो।
उसमें भी खड़े मसाले और थोड़ा नींबू डालना, खुशबू बढ़ जाएगी। फिर मटन को धीमी आंच पर पकाना। जब वो लगभग पक जाए तब उसके ऊपर चावल डालकर ढक देना। उसके बाद करीब आधे घंटे दम देना और समझो बिरयानी तैयार। श्यामू के चेहरे पर उत्साह साफ नजर आ रहा था। अरे भाई, ये तो सच में आसान है, बस सही तरीके से करना होगा। आसान है, लेकिन याद रखना, धीमी आंच और दम ही असली स्वाद लाते हैं। अगर ये सही से कर लिया ना तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। श्यामू की आंखों में अब आत्मविश्वास आ गया था। बस भाई, अब ठान लिया है, कल से मटन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। तू मेहनती है श्यामू, देखना तेरा ठेला जरूर चलेगा। शुक्रिया भाई, तुमने हिम्मत दी। अब मैं चलता हूं, तैयारी करनी है। घर लौटकर श्यामू ने सारी बात सीता को बताई। अच्छा हुआ उसने सिखा दिया। अब देखते हैं लोग पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन दाम क्या रखोगे? सोच रहा हूं 100 रुपए एक प्लेट रखूं, अच्छा मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देर मत करो, अभी से तैयारी शुरू कर दो। श्यामू के दिल में एक नई ऊर्जा भर गई थी। उस रात उसने बिरयानी बनाने के हर स्टेप को बार बार याद किया और एक नए सपने के साथ अगली सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही श्यामू जल्दी जल्दी उठ गया। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की चमक थी। उसने ताजा मटन अच्छे से धोया और रफीक की बताई रेसिपी याद करते हुए उसमें मसाले मिलाए। सीता, देखना, आज ऐसा स्वाद बनेगा कि लोग खुद चलकर आएंगे। भगवान करे आज तेरा ठेला सच में चल पड़े। मैं भी तेरी मदद करती हूँ। रसोई से उठती खुशबू ने माहौल को भर दिया और खुद श्यामू को भी भूख लगने लगी। कुछ ही देर में बड़े बड़े हांडों में बिरयानी तैयार हो गई। श्यामू ने ठेला सजाया और गांव के मुख्य चौराहे की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने बिरयानी का ढक्कन खोला, खुशबू चारों तरफ फैल गई और राह चलते लोग रुक कर देखने लगे। तभी वही महिला और उसका छोटा बेटा वहां से गुजरे। माँ देखो, यहाँ मटन बिरयानी मिल रही है। अरे हाँ, सच में बिरयानी, चलो आज यहीं खाते हैं। दोनों ठेले के पास पहुंचे। भैया, क्या सच में बिरयानी है? हाँ दीदी, आज स्पेशल मटन बिरयानी है, एक बार खाकर देखिए। अच्छा, कितने की प्लेट है? बस 100 रुपए की एक प्लेट और उसमें 2 बड़े मटन के पीस मिलेंगे। श्यामू ने प्यार से एक प्लेट परोसी। जैसे ही महिला और उसका बेटा खाने लगे, उनके चेहरे खिल उठे। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। माँ, ये तो होटल से भी ज्यादा अच्छा है। एक प्लेट और ले लो। भैया, एक प्लेट और दे दीजिए। श्यामू के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई और उसने तुरंत दूसरी प्लेट बना दी। भैया, अब दाल चावल मत बनाना, तुम्हारी बिरयानी तो कमाल की है। इतने में 2 बुजुर्ग आदमी वहां आ पहुंचे। अरे श्यामू, आज क्या खास बना रखा है? काका, आज मटन बिरयानी है, एक बार जरूर चखिए। अरे वाह, मेरी तो पसंदीदा चीज है, 2 प्लेट लगाओ। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनके चेहरे पर खुशी छा गई। वाह भाई, क्या स्वाद है। मटन तो मुंह में घुल रहा है। और मसाले का स्वाद कमाल कर दिया तूने। धन्यवाद काका, आपकी दुआ है। धीरे धीरे ठेले के पास भीड़ बढ़ने लगी और लोग खुशबू से खींचे चले आ रहे थे। शाम तक बिरयानी का एक भी दाना बाकी नहीं बचा। श्यामू ने खाली हांडे देखे और राहत की सांस ली। खुशी खुशी वह घर लौटा। सीता, आज तो कमाल हो गया। क्या हुआ? आज एक दिन में उतनी कमाई हुई जितनी पहले पूरे महीने में नहीं होती थी। सच में, अब तो हमारा कर्ज भी उतर जाएगा। हाँ, आज लगा कि मेहनत और सही सोच से जिंदगी सच में बदल सकती है। उस रात दोनों के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ नजर आ रही थी। घर में आज सिर्फ बिरयानी की खुशबू नहीं, बल्कि पूरे हुए सपनों की महक थी। अगले दिन श्यामू ठेला लेकर उसी चौराहे पर पहुंचा। आज ठेले के पास पहले से ही ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। श्यामू यह देखकर हैरान भी था और खुश भी। तभी रफीक वहां पहुंचा और मुस्कुराने लगा। अरे श्यामू, तुमने तो कमाल कर दिया। पूरी बस्ती में तुम्हारी बिरयानी की खुशबू फैल गई है। अरे पहले खुद खाकर तो देखो, फिर बताना कैसी है। खाने की जरूरत ही नहीं, लोगों की तारीफ सुनकर ही समझ गया हूं कि तूने बाजी मार ली।
श्यामू की आंखों में हल्की नमी आ गई। भाई, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू मुझे रास्ता नहीं दिखाता तो आज भी मैं वहीं खड़ा होता। अरे पागल, दोस्तों के बीच एहसान नहीं होता, ये तेरी मेहनत का फल है। श्यामू मुस्कुरा दिया। दिन बीतते गए और श्यामू की बिरयानी का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। अब लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आने लगे थे। ठेले के पास हमेशा भीड़ लगी रहती थी। श्यामू अब सिर्फ एक साधारण ठेले वाला नहीं रहा था, बल्कि पूरे गांव का पसंदीदा बिरयानी वाला बन चुका था। कुछ ही महीनों में उसने अपना पुराना कर्ज भी चुका दिया। उसके घर में अब पहले जैसी चिंता नहीं, बल्कि खुशियों और तरक्की की चमक थी। देखा श्यामू, मैंने कहा था ना, अगर मेहनत करोगे तो किस्मत जरूर बदलेगी। हाँ सीता, सही समय पर सही फैसला ही जिंदगी बदल देता है। और जो इंसान मेहनत और लगन से काम करता है, उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है।